हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट अर्निंग पॉइंट में स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको कौन सा टॉपिक क्लियर कराया था, मोर कॉल। और मोर कॉल में से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे इम्पोर्टेंट है, सारे मैंने कवर कर लिया था। आप लोग का भी प्रैक्टिस हो गया था। मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज का न्यू टॉपिक मोर कॉल के बाद में जो काल आता है उसे मरणोत्तर काल कहते हैं। तो मरणोत्तर काल में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे फेमस क्वेश्चन है। देखिए यहाँ है, अंतिम मोर सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी। तो आपको पता होगा किसने की थी, आप बताएं। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग मोर सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ठीक है, यहाँ है सेनापति। तो सेनापति इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कड़ो वंश, जिसे कड़ या काड़ो वंश कहते हैं, का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वासुदेव जो था वो कड़ वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन आंध्र प्रदेश जिसे कहले आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको पता होगा सिमुक था। कौन था, सिमुक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था कहाँ। तो मोरों के अधीन किया था। किसके, मोरों के अधीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ठीक है, कुजुल कटफिसे से, भीम कटफिसे से कनिष्क है। तो आपका कनिष्क होगा। कनिष्क कुषाण नेता ऐसा था जो बाद में क्या हो गया था, बौद्ध बन गया था। तो कनिष्क होगा। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीनी शैली, भारत ग्रीक यूनानी शैली। तो आपका भारत ग्रीक यूनानी शैली इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। तो आपको बता दें पुरुषपुर थी। क्या, कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन देखने को पेशावर मिल रहा है। तो आपका पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, पेशावर का। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के। तो आपको बता दें कनिष्क जो था उसका ये राज चिकित्सक था। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण क्या था। प्राचीन वैदिक काल, मोर कालीन कला, गंधार कला। तो यहाँ बता दें तक्षशिला के जो प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था वो आपका गंधार कला था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन ने। तो आपको पता होगा इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो आपको पता होगा मथुरा जो संग्रहालय उसमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो सोने के शुद्ध तो आपके हो जाएंगे कुषाण। ठीक है, कुषाण ने शुद्ध किए थे। और यहाँ देखिए आपका ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे। तो आपको बता दें शीशे के बने होते थे। यहाँ आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। जैसे कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष की नागा अर्जुन, अश्वघोष वसुमित्र, अश्वघोष कालिदास, बाणभट्ट कौन। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन देखने को राइट मिल रहा है कि नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र इनके समकालीन थे ये तीनों। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि एवं गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। यहाँ है सातवाहन ने। तो सातवाहनों ने ही बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे पर्दा कहते हैं का शुभारंभ किसने किया था। तो आपको पता होगा यूनानियों ने किया था। इस पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय युवतियों के जो महान रेशम मार्ग थे किसने आरंभ करवाए थे। तो आपको पता होगा कनिष्क ने करवाए थे। किसने, कनिष्क ने करवाए थे। अगला नेक्स्ट लास्ट यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई थी। तो बताएं, यहाँ बड़े पैमाने की बात कर रहा है। ग्रीक वासियों ने
मोरों ने, कुषाण शासकों ने, किसने? तो आपका यहाँ राइट हो जाएगा कुषाणों ने जो मुद्रे थे, सोने की मुहरें चलाई थी बड़े पैमाने पर, तो आपके कुषाण शासक हो जाएंगे। ठीक है, कुषाण हो जाएंगे। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यहाँ देखें चरक और जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के दरबार के शोभा थे। चरक उसका क्या था? राज चिकित्सक था। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, कि हर्ष के, कि समुद्रगुप्त के? ठीक है, तो आपका यहाँ कनिष्क के काल में हुआ था। जो शक संवत है 78 ईस्वी, तो यह कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? तो आपको पता होगा यहाँ है पाकिस्तान, भारत में, बांग्लादेश में, कहाँ? तो आपको बता दें जो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है वो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक अजातशत्रु दिया है, बिंदुसार दिया है, खारवेल दिया है, तो आपका खारवेल हो जाएगा। प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो खारवेल था। अगला प्रश्न है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुई थी? कुषाण काल में धर्म, कला, साहित्य, वस्तुकला। ठीक है, तो वस्तुकला में हुई थी। कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो वस्तुकला क्षेत्र में हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ आ चुका है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आरंभिक दिनों में इन्होंने कहाँ किया था? यहाँ महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, प्रतिष्ठान है, आंध्र प्रदेश है। तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में जो सातवाहन थे इन्होंने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन था वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश से ही शुरू किए थे। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद है, पैठन प्रतिष्ठान है, मदुरा है। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, पैठन प्रतिष्ठान में इन्होंने अपनी राजधानी राजधानी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नाना घाट, की नासिक। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हाथी गुफा जो है वो कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं, वशिष्ठपुत्र नहीं, हाल ने की थी। ठीक है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? तो यहाँ देखेंगे प्राकृतिक थी। ठीक है, प्राकृतिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, श्रृंग, चोल, इन राजवंशों का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? गुप्त। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ है। तो देखिए जैसे सातवाहन नहीं, श्रृंग जिसे शुंग कहते हैं, फिर आपका सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। ओके, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था निम्नलिखित में किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीक ने, पार्थियन ने, शक ने, कुषाण ने। ठीक है, तो आपको बता दें बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था और ये सब कुषाण तो आपके वंशज थे, ये मतलब ये हमारे लोग के स्थानीय थे, पर जो बैक्ट्रियन ग्रीक था ये आपका क्या था? बाहरी आक्रमणकारी थे जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है आपको मैचिंग को यहाँ सूची करना है, जैसे अशोक, कनिष्क, खारवेल, कुमारगुप्त। उपाधियाँ इन्होंने कौन कौन से पाई थी वही बताना है आपको। तो यहाँ देखिए जो अशोक था, अशोक वो प्रियदर्शी का पाया था, क्या? प्रियदर्शी का। और जो कनिष्क था वो देवपुत्र का। खारवेल आपका जो है वो किस चीज़ का पाया था? खारवेल आपका कलिंग चक्रवर्ती का पाया था। एंड लास्ट जो कुमारगुप्त है या आपका महेंद्र द्वितीय का पाया था। अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दें 58 में हुआ था विक्रम संवत। शक संवत अगर आएगा तो 78 में, पर विक्रम संवत जब पूछेगा तो 58 में हो जाएगा अगला। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ जैसे आपको विक्रम संवत यहाँ मैचिंग करना है, देखिए यहाँ मैचिंग करना है। तो जैसे आपका विक्रम संवत जो है वो आपका 58 हो जाएगा। देखिए 58 हो गया है। फिर जो आपका शक संवत है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 3 वाला हो जाएगा, मतलब 78 हो जाएगा।
गुप्त संवत जो है वो आपका दूसरा हो जाएगा 320 हो जाएगा। कलिंग संवत जो है वो आपका 3102 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का। ठीक है, सातवाहनों का। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा मिली है वो किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्त काल में नहीं, कुषाण काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। शुंग के बाद कण्व, फिर कण्व के बाद सातवाहन। ठीक है, फिर सातवाहन के बाद कुषाण। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। अगला प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ठीक है, तो किसने किया था? इंडो गिरिकों ने नहीं, कुषाणों ने किया था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो आपका उत्तर काल का जो ये क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार देखने को मिल रहा है। बहुत ही एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा और 40 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ आज मैंने 40 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 40 करवा देंगे। इस प्रकार से आपको मरणोत्तर काल से ये 80 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो गया। साथ में आप लोगों ने ये भी देखा है कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के पॉइंट भी आपसे फेमस क्वेश्चन है, वो भी मैंने बताया। अगर आपको इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहना है और पढ़ रहे की वीडियो को आपको टॉपिक वाइज देखते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।